हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं मेरे फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद अच्छे होंगे। आज आइए, आपका टाइम हो चुका है, बज रहे हैं शाम के 6। हम 6 PM पर थर्ड सेमेस्टर की क्लास इस बार कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से आपके सभी सब्जेक्ट को मैंने स्टार्ट कर दिया है। संस्कृत बचा हुआ जो मैंने स्टार्ट अभी तक नहीं किया, बाकी मैंने आपके 8 सब्जेक्ट स्टार्ट किए और 8 की प्लेलिस्ट बनाई है। एक एक दो दो क्लास जो भी हुई है सब प्लेलिस्ट में क्लियरली मेंशन है। आप सभी फ्रेंड्स हैं, ये एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी टाइम पे आने का प्रयास करें, जहाँ पे आपको 6 PM पे क्लासेस मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत होती है तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह पूछना होगा। वैसे भी 2 सेमेस्टर हमने कर लिया है, थर्ड की तैयारी में लग जाइए। थर्ड जल्दी से पढ़े क्योंकि आपको इस थर्ड की तैयारी के दौरान में यूपी टेट की भी तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगर आप टेट में बैठ रहे हैं, बैठना चाहिए, आप सभी को देना चाहिए ज़रूर, क्योंकि उससे एक एनालिसिस लगेगा, निकलता है तो वो आपने अगर प्रैक्टिस की है, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर यूपी टेट को भी फाइनल कर लेंगे इसी बार में। फिर आपको भी एक उम्मीद रहेगी कि आप सुपर टेट में जैसा भी रहेगा पता चलेगा। फिलहाल अभी यूपी टेट तक ही सीमित रहते हैं, तो आपके टेट और जो है सी टेट, ये दोनों पेपर अगर क्लियर रह रहे तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इसलिए आप अभी रिजल्ट का जो भी सीन है, तो कॉपी ही नहीं चेक हुई है तो मार्च तक मान के चलिए कि मार्च में होली के बाद ही रिजल्ट आएगा, उससे पहले तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। 8 मार्च को होली है तो 10 मार्च के बाद ही मान के चलिएगा कि आपका रिजल्ट आएगा या कोई भी सीन होगा। थर्ड सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी दिन हो चुका है, आपके कॉलेज में भी स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, टाइम पर आइए, देखिए। अच्छा सिलेबस है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इन कंपेरिजन टू अदर सेमेस्टर ये जो सिलेबस है ये आसान भी है देखने में। इसमें चीज़ें थ्योरेटिकल फॉर्म में ज़्यादा हैं, जो कि हम बनाकर बहुत सारे सब्जेक्टों में लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरुआत करते हैं यहाँ साइंस की क्लास की। आप जुड़े हैं शानी क्लासेस, मैं हूँ शालिनी। यहाँ पर हम स्वागत करते हैं आपका। अगर आप पहली बार यहाँ पर आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। लिंक आपको हर एक कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। नाम है शानी क्लासेस टेलीग्राम पर भी, वहाँ पर भी सर्च करके कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए, मेल में पूछिए, आपको सोल्यूशन आपको मिलेगा। साइंस की क्लास की ये पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर आपका है दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो फ्रेंड्स, मैं चल रही हूँ क्लास को स्टार्ट करने, एकदम पीसफुली देखिएगा। आइए बात करते हैं जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं फुली तरीके से, वो आप समझने का प्रयास करिए कि देखो, दैनिक जीवन, डेली लाइफ, विज्ञान, साइंस, ठीक है, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, तकनीकी, आप ये दोनों वर्डों से बहुत बखूबी अवगत है। आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में दिन प्रतिदिन की जो डेली लाइफ चल रही है उसमें साइंस का क्या रोल है वो हम जानते हैं। कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से डिपेंड भी हैं और टेक्नोलॉजी पे भी हम दिन प्रतिदिन डिपेंड होते जा रहे हैं। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही, हम उन पे डिपेंडेंसी को और क्रिएट कर रहे हैं। हमारी डिपेंडेंसी उन पे बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारा अब कार्य जो है, जो डेली का एक बेसिस का वर्क होना है, वो उनके विदाउट हो ही नहीं सकता। हम उनके विदाउट सर्टेन ही नहीं कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जो लाइफ स्पैन है वो चीज़ों पर, टेक्नोलॉजियों पर कैसा पूरा तरीके से निर्भर होता था। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पूरी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है और कुछ इससे संबंधित प्रश्न हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बात है कि दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या है। तो हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी डेली की लाइफ में साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। विज्ञान के कारण हम आज सरल और सुगम जीवन, ये साइंस जो है, इसी साइंस की वजह से आज मैं, आप, हमारा पूरा देश, कह सकते हैं पूरा यूनिवर्स, ये आप मान सकते हैं कि आप देख रहे हो कि पृथ्वी पे जितने भी लोग इस हैं ग्रह पर, सब डेली बेसिस, हम लोग तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी से अभी अवगत नहीं है। चाइना वाले सबसे ज़्यादा आगे हैं, चाइना वाले सबसे ज़्यादा आगे हैं टेक्नोलॉजी के नाम पर। तो आप सोच सकते हो कि पूरी तरीके से डिपेंडेंसी हम लोग की साइंस और टेक्नोलॉजी पे दिन प्रतिदिन घूमते हुए हम पूरी निर्भरता उस पर दे रहे हैं। तो साइंस का जो एक रोल है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साइंस से क्या हो रहा है कि हमारे हर एक काम सरल हो जा रहे हैं, हर एक काम इजी वे में हो जा रहा है, बहुत ईजिली हम उसको हैंडल कर पा रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है हमारे इर्द गिर्द तो हम उसको अपने सुविधा के हिसाब से मैनेज कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दैनिक जीवन में किस प्रकार हेल्पफुल है। ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी है ये हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़फुल है, किस तरीके से हेल्पफुल है, कैसे हमारे लिए ये बहुमूल्य है, आइए जानते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस और प्रौद्योगिकी में मानव जीवन को सुगम बनाए, डेली लाइफ में जो ह्यूमन बींग्स की डेली लाइफ है उनको आसान बनाया है और हमें सहज महसूस कराया, हमें बहुत सिंपल हर एक चीज़ को कंफर्टेबल महसूस कराया है। हमें आधुनिक जीवन जीने में जो ये मॉडर्न समय आ रहा है, जो मॉडर्न लाइफ आ रही है, उसको जीने के लिए हमें सक्षम बनाया है, कैपेबल बनाया है कि हम लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। माइक्रोवेव हो गया, पंखे हो गए, फैंस आप देख रहे हो,
स्मार्टफोन्स हो गए, कार हो गई, जैसी चीज़ों की वजह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने खाना बनाना, कह सकते हैं सोना, ठीक है, संचार करना, परिवहन आसान और तेज़ बना दिया है। हमें डेली ना डेली डेली हमारा हर एक काम इन दोनों की सहमति से, इन दोनों के समर्थन से बहुत ईज़िली हो गया है। हम हर एक काम को, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आ रही, अगर हमारे पास सारी चीज़ें हैं तो हम हर एक सॉल्यूशंस को साइंस की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके करते आ रहे हैं, जिससे एक कंट्री, एक कॉन्टिनेंट डेवलप कर रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, साइंस की बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स हैं, बल्ब है, केमिकल है, ठीक है, मैग्नेट्स हैं, पोल्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, मिट्टी, खाद, पेड़ पौधे, सब कुछ है। एवरीथिंग इज साइंस। हरियाली देखो तो साइंस, एटमॉस्फेयर देखो तो साइंस, पानी वर्षा हो रही है तो साइंस है, कुछ चीज़ें बन रही हैं तो उसमें अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्या है, सब साइंस है। परिवहन, आना जाना है, टेक्नोलॉजी है। काम करना है, टेक्नोलॉजी है। खाने पीने के कार्य हैं या कोई और चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक दुनिया है, तो वो साइंस है। और हमें टेक्नोलॉजी, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, स्मार्टफोन्स हैं, फैंस हैं, ट्यूबलाइट्स है, माइक्रोवेव है, ओवन है, फ्रिज है, तमाम चीज़ें हैं, तो साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों इंक्लूडेड है। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि हमारी लाइफ इर्द गिर्द उसका डिपेंडेंट है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक है, बहुत 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 नेसेसरी है। हम दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं, हम जागते हैं और पेस्ट और ब्रश उपयोग करते हैं। आप जानते हैं कि हम जब जागते हैं तो टूथपेस्ट और ब्रश वगैरह यूज़ करते हैं। विज्ञान के द्वारा दिया गया है हमको। हम खाना पका रहे हैं, बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, ठीक है, कपड़े बन रहे हैं, माइक्रोवेव वगैरह यूज़ हो रहा है। बेकिंग का भी विज्ञान है, बहुत अच्छा यूज़ आप देख रहे हैं। अवन है, माइक्रोवेव है, बेकिंग मशीन भी आ गई है। बिजली के बिना भी अपने जीवन को आप सफलतापूर्वक देख सकते हो, कि कल्पना कर सकते हो कि आप एक दिन लाइट नहीं है तो कार्य कर सकते हो, ठीक है। यदि नहीं होता है तो आपको पता नहीं चलता कि बिजली और विज्ञान वगैरह क्या है। दैनिक जीवन में विज्ञान के उपयोग के बहुत सारे उदाहरण हैं। आपको देखो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल प्रश्न पूछेगा। अभी प्रश्न कैसा बनेगा तो वो भी मैंने कुछ प्रश्न लिए, वो भी आपको दिखाएंगे। आप अभी यहाँ पर जब पढ़ रहे हो तो ये सोचो कि ये साइंस का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। यही सारी बातें हैं जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। अब इसमें से प्रश्न जिस तरीके का बनेगा कि साइंस का क्या यूज़ है, कौन लाया, क्या किया, क्या क्या इंपॉर्टेंस कहाँ पर है, किस क्षेत्र में है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने से यहाँ पर समझ में आएंगी। अगर प्रश्न बनता है तो आप सिंपल तरीके से करना होगा। प्रश्न जब बनेगा तो समझ में आएगा कि हमको इसमें से कौन से पॉइंट को वहाँ पर लिखना है। मैं आपको सारे पॉइंट एक साथ करके बता दे रही हूँ। क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? चलो अब आप पॉइंट वाइज देखो कि जैसे क्या क्या कहाँ पर यूज़ है। तो पहली बात है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार, बाइक, साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। ये सब विज्ञान के आविष्कार हैं। जी हाँ, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों इंक्लूडेड है, जिसकी वजह से कार, बाइक, मोटरसाइकिल, प्लेन सब कुछ बन गया है और हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान विद इन 24 आवर अच्छी जगह ट्रेवल कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। हम साबुन का उपयोग करते हैं, ये भी विज्ञान के द्वारा। हम डेली सोप से नहाते हैं, तो आप यूज़ करते हो कि नहीं? साइंस है। हम खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस का, स्टोव का आदि का प्रयोग करते हैं। यह सब विज्ञान के द्वारा दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल दिया गया है। जिस घर में हम रहते हैं वहाँ विज्ञान के लिए, क्योंकि बिजली है, पंखा है, तमाम चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं हर सामान को, हर चीज़ को, खाने से, पीने से, पहनने से लेकर सब साइंस पे डिपेंड है। क्लियर? सिंपल बातें हैं जो बताई जा रही हैं। चलो, जैसे लोहे पे हम कपड़े को इस्त्री करते हैं, आयरन जो करते हैं, वो सब विज्ञान के आविष्कार। यहाँ तक पर कपड़े पहनते हैं, ये सब सब साइंस के द्वारा है। तो एवरीथिंग आप देख रहे हो विज्ञान पे सब डिपेंड है। अब आगे बढ़ रहे हैं, वो क्षेत्र क्या क्या है। जैसे प्रश्न यहाँ पे एक सिंपल सा बन सकता है कि विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के उपयोग कहाँ कहाँ पर है। वो क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है जहाँ पर साइंस का एक अच्छा बेहतरीन उपयोग होता दिख रहा है, हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो उन सेक्टर्स के अब हम चल रहे हैं बात करने। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है। बात सिंपल है, 2 सेमेस्टर दिया है, अब आपको सिर्फ बातों को समझना है और आंसर खुद बनाकर लिखना है। अब जब बात हम लोग कर ही रहे हैं तो पहला जो क्षेत्र है, जो पहला एक सेक्टर है, एरिया है, वो है कृषि का, यानी कि आप जान रहे हैं एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर से अवगत है, अब इनमें कैसे है वो जानते हैं। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान में इतना योगदान देकर अपनी पहचान बनाई है, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है हमेशा से। आज के समय में खेतों में बीज बोने के लिए मशीन उपलब्ध है। अब सीड ड्रिलिंग की, आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड में पढ़ाया था, सीड ड्रिल की मशीन आती है आराम से। मतलब जो पहले क्या था, जो चीज़ें छींट के बोई जाती है, जैसे गेहूँ है और क्या कहते हैं, धान वान है, तो धान तो लगाया जाता है, जैसे गेहूँ छींटा जाता है।
चना मटर वगैरह भी छींटा जाता है। लेकिन अब कद्दू उद्दू का पेड़ लगाना है, टमाटर का, या टमाटर का भी छींट देते हैं लोग, भिंडी का भी छींट देते हैं, लेकिन कद्दू का पेड़ और कोई चीज़ तो उसको बारी बारी जाके उस जो है क्या जो मेड़ बनी है, क्यारी जो भी रहता है उसमें लगाना पड़ता है। तो उसके लिए सीड ड्रिल मशीन है, उस तरह बार बार आपको एक बार झुको फिर तो कमर में पेन होता है। इससे अच्छा है कि वो मशीन है वो खट 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 करती जाती है, तो वो सब बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए मतलब खेती के में भी टेक्नोलॉजी को लगा कर काम को आसान कर दिया। अब ट्रैक्टर है, थ्रेशर मशीन आता है सब काटने वाला। गेहूँ पहले लोग गेहूँ और धान वगैरह काटते थे, सरसों लगा रहे हैं काट रहे हैं, उसमें कितना वक्त टाइम जा रहा है। इससे अच्छा मशीन आई, खटाखट काटी, भूसा अलग कर दिया और तमाम चीज़ें अलग कर दी, पैरा अलग निकल गया। तो ये ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, पानी को देख लो, एक जगह लगाओ फिर बार बार खड़े होकर देखते रहो कि यहाँ पानी ज़्यादा हो गया, वहाँ ना, वहाँ करो, वहाँ मेड़ काटो, वो करो वो करो, ऐसा होता है कि नहीं। जैसे पानी नहीं रहता है रात, वैसे भी गाँव में देखते कहाँ बिजली आती है, तो रात में वहाँ बिजली आई, काम हुआ तो किधर पानी ज़्यादा हो गया, अरे ज़्यादा हो गया, दूसरे के खेत में चला गया, उनसे झगड़ा होने लगा, तो सब देखना पड़ता है। तो यही स्प्रिंकल वाले सिस्टम में ज़्यादा आसानी रहती है, ठीक है, पानी की भी वेस्टेज नहीं होती और पूरी मात्रा में फैल जाता है। छिड़काव के लिए भी आप देख रहे हो मशीन आ गई है, ड्रोन सिस्टम से भी आजकल पानी और जो है दवा छिड़काई जा रही है, तो बहुत अच्छी हेल्प हो रही है। तो देख सकते हो कि सभी उर्वरक और रासायनिक विज्ञान के द्वारा इन सब कामों में कृषि में यूज़ किया जा रहा है, जिससे बढ़ोतरी भी हो रही है, उत्पादन अच्छा मिल रहा है, लागत भी कम लग रही है, और अब जो है लेबर वर्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, आप आसानी से कार्य को कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्षेत्र देखते हैं, तो चिकित्सा का क्षेत्र है। अब साइंस का टेक्नोलॉजी से मतलब एक मेडिकल लाइन में देखो तो पूरा उसी पर डिपेंड करता है। पूरी पूरी साइंस जो है एक प्रकार से हमें लगता है कि सब कुछ मेडिकल लाइन में पूरी तरीके से, और हम डिपेंडेंट हैं क्योंकि हमें करना होगा, ठीक है, कार्य है तो करना पड़ेगा। अब इसके बारे में क्या है जान लेते हैं। जैसे इसमें है आप देख रहे हैं, चिकित्सा क्षेत्र पूरी तरीके से साइंस पर डिपेंडेंट है। साइंस में औषधि के लिए रसायन का यूज़ किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो औजार वगैरह है उसमें साइंस यूज़ हो रहा है, स्ट्रेचर है, ईसीजी मशीन है, एमआरआई वाली मशीन है, तो आप देख रहे हो इंजेक्शंस वगैरह है। तो साइंस में और टेक्नोलॉजी दोनों को इंक्लूड करके मेडिकल लाइन में काफ़ी बखूबी यूज़ किया जा रहा है। आगे चल रहे हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर। चलिए परिवहन की अगर बात कर लेते हैं, तो आप देख रहे हो कि सभी वाहन विज्ञान के आविष्कार हैं। जी हाँ, सहमत हैं हम लोग। विज्ञान ने दुनिया की एक छोटी सी जगह बना ली है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कुछ भी घंटों में पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। आज के टाइम पर तो हर जगह साइकिल है, स्कूटर है, कार है, ये सारे विज्ञान के आविष्कार है। विज्ञान के द्वारा दी गई मशीनों का उपयोग करके हम माल वगैरह का भी परिवहन, मालगाड़ी है और बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, तो बिजनेस भी कर सकते हैं, ट्रेवल भी कर सकते हैं, काम करने को भी जा सकते हैं। तो ये आप सोच रहे हो कि कितना आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम अच्छे से कम समय में हर चीज़ को कर सकते हैं। आप जैसे आप देखो फ्रेंड्स, इतनी बातें आप पढ़ रहे हो तो आप ये सोचो कि जब चीज़ें ये नहीं थी तब भी तो कार्य होता था, और आज आ गई तब भी कार्य हो रहा है। सिर्फ फ़र्क कितना है कि आसान हो गया है, कम समय में हो गया। समय बहुत कीमती है, टाइम निकला जा रहा है, एकदम खटाखट टाइम कटता जा रहा है। तो वो जो समय है वो ये टेक्नोलॉजी हमारी बचा दे रही। बाकी कुछ नया नहीं हो रहा है, काम तब भी हो रहा था, काम अभी भी हो, लेकिन वो जो समय, बहुमूल्य समय है वो बीत जा रहा था उस समय। और इसमें क्या है कि हम इसको आसानी से कर सकते हैं, तो काम भी हमारा हो गया और हमारा समय भी बच गया, तो हम बचे हुए समय में कुछ और कर सकते हैं। तो ये चीज़ का, टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने का फ़ायदा, और चीज़ें हमारे लिए आसान है। ठीक है, परिवहन में आप देखो ट्रेन, गाड़ी, बस, प्लेन सब कुछ बनता चला गया है। अब बात कर लेते हैं संचार में, टेक्नोलॉजी में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या है। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं संचार की, एक दूसरे सेक्टर में, एक दूसरे एरिया में। तो दुनिया में आप कहीं भी बैठकर, किसी भी स्थान पर बैठकर आप बात कर सकते हो। जो हमको एक चिट्ठी भेजने में टाइम लगता था, आप जान रहे हैं, वो भी था ना कबूतर जा जा चिट्ठी वाला, आपने सॉन्ग सुना होगा। तो कभी वो सीन था वाकई में, पोस्टमैन वो कबूतर हुआ करता था, बट आज के टाइम पर कोई नहीं यूज़ करता। अब तो सिर्फ कोई कंपनी का मेल है या कोई डिग्री आ रही है, तमाम चीज़ें कुछ आ रही हैं, कोई हैम्पर आ रहा है, कुछ भी कोरियर हो रहा है, तो वो चीज़ें, बट कोई बात अपनी लिख कर नहीं भेज रहा है। ठीक है, तो उसी की जगह आप आज टेक्नोलॉजी आई, साइंस इंक्लूड हुआ, टेक को मिलाया गया, और जहाँ पर टेलीफोन बनाया गया, मोबाइल फ़ोन बनाया गया। अब तो आप चैट के थ्रू भी कार्य कर रहे हो, नेट का बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हो, इंटरनेट के द्वारा आप बहुत कुछ जान पा रहे हो, दूर बैठकर आप दूसरे कॉन्टिनेंट पे भी लोगों से बात कर पा रहे हो। तो ये सब टेक्नोलॉजी है जो आपके हर एक काम को आसान बना सकती है। वीडियो कॉलिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल, आप देख भी सकते हो। कभी कभी जैसा होता है कि जब तक बात, भले वो दूरी है, लेकिन बात करने से क्या होता है, कोई अपना है, आप बात करो तो एक रिलैक्स होता है कि जैसे वो इंसान मेरे साथ में, मेरे बगल में हो, ऐसा फील होता है सभी को। क्योंकि छोटी सी लाइफ है, उसमें क्या ही बचा है, तो हम अपनी बात को कर सकते हैं। बात करने से भी मन शांत होता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि ये टेक्नोलॉजी आपको बिजनेस के सेक्टर में हो,
आप फटाफट मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। कोविड के दौरान आप देखो हर चीज़ वर्चुअली हुई है, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स, मीटिंग सब कुछ वर्चुअली हुआ है, तो कार्य को ठप ना करने के बजाय उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी एक ऐसी आई है कि हमें पैंडेमिक में भी सर्वाइव करना सिखा दी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और चीज़ें हमारे लिए बात करनी, कम्युनिकेट करना, भेजना, ईमेल भेजना, कॉन्टैक्ट करना बहुत आसान हो गया है और हम इसका बेस्ट से बेस्ट यूज़ करके अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। आगे चलते हैं। निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने में भी साइंस इस्तेमाल हो रहा है। बिल्डिंग्स बनाने हैं, रोड्स बनानी है, बहुत कुछ बनाना है, तो विज्ञान हमारे द्वारा निर्मित सभी भवनों का आधार है। आप बहुत बड़े शिलान्यास कर रहे हो, मंदिरों का बना रहे हो, भवन बना रहे हो, आप पार्लियामेंट बन रहा है, आप देख रहे हो, सारी चीज़ें हो रही। तो विज्ञान द्वारा तकनीकी के आधार पर भवन का निर्माण पूरा किया जाता है। इसमें भी बहुत सारी मशीनें लगती हैं, बुलडोज़र है, ठीक है, जो लेंटर वगैरह पड़ता है वो सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे कटर आते हैं, जो मतलब लेंटर उठाने वाली बहुत सारी मशीनें आती हैं, पेड़ काटने वाले, दीवार काटने, बहुत कुछ आता है जिनका आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और साइंस का इस्तेमाल करके अब अच्छे से मजबूत से मजबूत पिलर, बिल्डिंग और पुल, ब्रिज वगैरह वगैरह मेंटेन किया जा रहा है, रोड बनाई जा रही है। तो सब क्या है, सब देख सकते हो कि दोनों का एक मिला हुआ सम्मिलित रूप है जो आपको देखने को एग्जाम्पल के तौर पर मिलता है। मुझे उम्मीद है कि मैं जितनी मेहनत से आपको एक सिंपल सी बात समझाने की बात बता रही हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक पूरा स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ कि चीज़ें क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। अब प्रश्न बनेगा तो आपको उसमें से छांट कर कुछ चीज़ें लिखनी होगी, वो आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब बात कर लेते हैं कुछ टेक्नोलॉजी के सेक्शन की। जैसे साइंस के बारे में काफ़ी कुछ देखा, तो आइए कुछ टेक्नोलॉजी पे भी बात करते हैं कि क्या है जो इतना टेक्नोलॉजी का मुद्दा देखने को मिल रहा है। तो टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ती हुई एक अभी भी बढ़ रही है, लगातार कंटिन्यू दिन पर दिन नई चीज़ें आ रही हैं, नई चीज़ें इवॉल्व की जा रही हैं, विकास किया जा रहा है, देश का, कॉन्टिनेंट का, लोगों का, हर चीज़ का टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज़ किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इससे हमारे जीवन में आरामदायक है, हर चीज़ आसान हो गई है। टेक्नोलॉजी का युग शुरू से हुआ, जब पहिए का आविष्कार हुआ तभी शुरू हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में से एक, धीरे धीरे करके अधिक चीज़ों में आविष्कार होता गया और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। टेक्नोलॉजी में तकनीकों में कौशल आया, मेथड्स इन्वॉल्व किए, वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में उपयोग लाए जाने वाले बहुत सारे प्रोसेस को डाला गया, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए नए नए चीज़ों को जोड़ा गया। हम कभी कभी होता है ना कि लाता है, इसको भी ऐड करके देखते हैं क्या होता है। हम कभी कोई चीज़ बनाते हैं, करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ऐड करके देखते हैं क्या क्या रिस्पॉन्स क्या मिलता है। तो यही है रिसर्च, है यही है रिसर्च की जाती है, टेक्नोलॉजी पे कार्य किया जाता है, काफ़ी सोचा जाता है, बहुत सारे टेस्ट हमारे फेल हो जाते हैं, बट हम लगे रहते करते हैं, तो तभी ना जाके वो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करती है आगे चल के। तो ये हमारा एफर्ट्स है कि हम उस टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाएँ और कार्य को आसान बना पा रहे हैं। जैसा कि आप पहले पॉइंट पे कुछ पॉइंट्स भी मैंने लिए हो टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी काफ़ी विशाल तरीके से हमारे ऊपर वर्क कर रही है, जिसका हम इस्तेमाल करके अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर है इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी। आप देख ही रहे हो, हर घर में हर बच्चा बच्चा यूज़ कर रहा है। तो दुनिया में किसी के साथ भी आप संवाद कर सकते हैं, लोगों के साथ संबंध बना सकते हैं, आपस में लोगों को बहुत सारी बातों को देख सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी घर के काम है, जो भी कुछ है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम यूज़ कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और बहुत सारे फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, नौकरियों को ऑटोमेशन वृद्धि में ग्रोथ करवाना, कंप्यूटर है, अधिक दक्षता का मतलब है कि उबाऊ दोपहर हो जाने वाले काम को कम करते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि दोपहर का टाइम होता है तो सब में एक होता है कि नहीं अब थोड़ा पेंडिंग देते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, वो रुकती नहीं, कार्य करती जाती है, काम ढीलापन नहीं आता। मशीन कोई काम कर रही है तो वो थोड़ी दोपहर शाम देख रही, वो तो काम करने में लगी है। आप रोबोटिक्स चीज़ों का भी इस्तेमाल देख रहे हो, हॉस्पिटल्स में कोविड में बहुत जगह देखने को मिला कि रोबोट के द्वारा नर्सों का काम रोबोट ने किया है, होटल्स में भी आप देख रहे हो बहुत कुछ है। तो ये काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके हम हर फील्ड में कार्य कर रहे हैं, हॉस्पिटल हो, होटल हो, कहीं भी हो, ठीक है। मनोरंजन की अगर बात कर लेते हो, आप देख सकते हो 24 से आप कोई भी गेम, म्यूजिक, कुछ भी घर बैठ के देख सकते हो। अब देख सकते हो कि आप थिएटर का भी थोड़ा सा जो वो है वो थोड़ा कम हो गया, लोग घर पे देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अब हर चीज़ें उनकी इतनी महंगी होती जाती हैं। पॉपकॉर्न का इतना महंगा रहता है, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, अब इंसान 3 घंटे 4 घंटे बैठेगा तो क्या पानी भी नहीं पिएगा। तो लेकिन ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं लोग, ऐसा नहीं कि कोई खरीद नहीं सकता, बट ये है कि कोई सोचता है अनावश्यक क्यों, इससे घर में बैठ कर आराम से देख लो। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो टेक्नोलॉजी है जो आपको वहाँ से आपके मोबाइल तक सीमित कर दी, फिर आप अपने मोबाइल पर, फ़ोन पे, लैपटॉप में कहीं भी देख रहे हो तो वहाँ तक नहीं जाने हो। फिर आप कोई कॉमेडी कभी भी देखना चाह रहे हो, कोई चीज़ है तो कंपनी वगैरह से रिलेटेड कोई बातें हैं, कलाकार संबंधित कोई चीज़ें हैं तो उनके बारे में आप देख सकते हो, जान सकते हो, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आप प्रमोट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, भरोसा कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्प, क्योंकि आप उनके बारे में बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा कर लेते हो।
टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बिजली की गति से बड़े पैमाने पर लाभ उठ रहा है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का भी, कंप्यूटर की गणना में, एप्लीकेशन में आप यूज़ कर कैलकुलेशन कर रहे हो आप आसानी से। तो आप डेली प्रति देख रहे हो कि आपकी हर जो सवाल डेली लाइफ में मुद्दा बन के खड़ा होता है, बाधा के रूप में बढ़ने ना देता, वो टेक्नोलॉजी आसान कर दे रही है। चाहे वो फील्ड कंप्यूटर गणना करने का हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का कोई कार्य हो, चाहे रासायनिक कोई कार्य हो, चाहे मेडिकल की फील्ड में कोई कार्य हो, या मशीन है, कोई इक्विपमेंट है, कहीं ट्रैवलिंग करना है, तो आप हर सेक्टर में ग्रोथ बहुत अच्छी कर पा रहे हो टेक्नोलॉजी की हेल्प से। आगे देखो, फिर कह रहा है कि आधुनिक जीवन बहुत सारा समय बचाती है। ये टेक्नोलॉजी हमारा बहुत समय बचा, क्योंकि समय ज़रूरी है। समय है तो आप दूसरे कार्य में भी कर सकते हो। आप अभी जल्दी जल्दी समय कर लोगे तो हो सकता है कि आप डबल टाइम काम करके पैसे बना लो, कार्य कर लो, अपनी और अच्छी से लाइविश लाइफ को जी पाओ। तो वो चीज़ें हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हो अपने ऊपर। बहुत सारा काम आप घर बैठे, वॉशिंग मशीन वगैरह भी बहुत सारी आप देखते हो, इलेक्ट्रिक चीज़ें आती हैं, बर्तन धोने की भी मशीन वगैरह आती है। तो टेक्नोलॉजी तो है। आप देखते हो बैंक नहीं जाना पड़ता है, लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। जब से नोटबंदी हुई इसके बाद तो ये कार्य ज़्यादा हुआ। अब लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हैं, बैंक में भी नहीं जाना पड़ता है, आप खुद ही जमा कर दो। तो सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं। घर बैठे लोग खाता खुलवा लेते हैं, बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, एक नया तरीका है, प्रोसेस है जो समय के साथ आ रहा है, जो इनको मतलब ले रहा है, सीख रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो इंसान भी डेवलप कर रहा है, चीज़ें भी डेवलप कर रही, सपोर्ट कर रहा है उन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ तक ये बातें हैं सिंपल सिंपल। मैंने आपको साधारण शब्दों में बताया, लोकल भाषा में बताया, आम भाषा में बताया, ताकि आप उसको इवॉल्व, उससे जुड़ो, और जैसे प्रश्न छोटे छोटे बने आप लिखो। क्योंकि सिलेबस आपकी बात का थोड़ा सा लेंथी टाइप का भी बना हुआ है, जिसमें हर सब्जेक्ट में आप बना बना कर लिख सकते हो, लेकिन टॉपिक से अवगत रहेंगे तो। अब कुछ प्रश्न भी है जो कि मैं आपको प्रश्न के रूप में भी ले आई हूँ, ताकि प्रश्न का भी आइडिया रहे। जैसे प्रश्न बन सकता है कि विज्ञान हमारे जीवन में क्यों, क्या योगदान देता है, या क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप लिखेंगे चाहे 1 नंबर का या 2 नंबर का, कि विज्ञान से हमारे जीवन में अनेक लाभ है। विज्ञान में हमें अनेक समस्याओं से मुक्ति मिलती है, बहुत सारी समस्याएं से छूट मिल जाती है, हम आसानी से कर पाते हैं। विज्ञान का सदुपयोग करके हम जीवन को आदर्श बना सकते हैं, अपने जीवन को आइडियल बना सकते हैं। और इस प्रकार विज्ञान हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस पर दिन प्रतिदिन निर्भर है। हमारे सारे कार्य जो हैं, जो रुक रहे थे, वो हो जाते हैं। चलो आगे, विज्ञान का महत्व क्या है, ये भी 2 नंबर 1 नंबर में बन सकता है। आज के युग में विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत बड़ी एक छाप पड़ती है। विज्ञान से ही हमें सुविधा प्राप्त होती है, हमें हर चीज़ मुहैया होती है। विज्ञान में जो उपलब्धताएं हैं, सौरमंडल तक पहुंच तक लोग अब चांद पर जा रहे हैं, वो सब क्या है, साइंस की उपलब्धि है, जो लोग पहुंच रहे हैं। विज्ञान हमारे लिए आवश्यक क्यों है, विज्ञान को हम अगर अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं तो हमारा जीवन सुखी है, सुगम बन रहा है, बहुत आवश्यक है। आज के ज़माने में हर कार्य विज्ञान के द्वारा ही हो रहा है। आज के समय दिन प्रतिदिन हर चीज़ साइंस पर डिपेंड हो रही है, इसलिए विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण और समय की सबसे ज़्यादा बचत करता है। हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा समय बच रहा है। फिर विज्ञान का हमारे जीवन में उपयोग क्या है, विज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी है। विज्ञान का उपयोग हम शिक्षा, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक, परिवहन, दैनिक जीवन में बहुत अलग अलग क्षेत्रों में हम विज्ञान का यूज़ करते हैं। विज्ञान की विशेषताएं क्या हैं, तो विज्ञान की अनगिनत विशेषताएं, इतनी विशेषताएं साइंस की जिसकी हम कभी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। विज्ञान हमें व्यवस्थित ज्ञान देता है, एक अरेंजमेंट का ज्ञान देता है, हमें प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, नए नए सिद्धांत के बारे में हमको बताता है, परिकल्पना स्थापित से हमारी जानकारी से अवगत कराता है, हर चीज़ों को हमको क्लियर करता है। विज्ञान कितने प्रकार का होता है, तो आप जानते हैं 3 प्रकार का, एक फिजिक्स होता है, एक साइंस होता है, केमिस्ट्री, और एक बायो होता है, जो भौतिक घटनाओं से संबंधित है, जो पदार्थों से संबंधित, और जीव जंतु और प्राकृतिक चीज़ों से संबंधित है। तो ये 3 मेजर सेक्टर है जिनमें काफ़ी ज़्यादा साइंस इन्वॉल्व है, और हमारे इर्द गिर्द भी इससे संबंधित इतनी सारी घटनाएं आप घटने को देख रही हो रही है, जिससे हम अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये साइंस की आपकी क्लास होती है ओवर। ये आपका पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया कि साइंस और प्रौद्योगिकी क्या है। अभी इसमें और भी क्लासेस होगी, हर एक चैप्टर जितना भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको क्लियर बताऊंगी। उसकी क्लासेस बहुत ज़्यादा होंगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे सिर्फ टॉपिक वाइज आपको बतानी है, बाकी आप उसमें बना कर लिख पाएंगे। तो कोशिश तो यही है कि आपको जितना मैं लेट स्टार्ट की हूँ चीज़ों को, उतना मैं आपको जल्दी करके हर चीज़ बताऊंगी, और भगा के नहीं, जितनी शॉर्ट चीज़ें हैं, जितने जो शेड्यूल है कि जहाँ पर चोट लगे वहीं पे मरहम लगाओ, तभी आपका काम हो पाएगा। तो मैं उसी पॉइंट पॉइंट को उठाकर आपको कार्य करने का प्रयास करूँगी, ताकि वो चीज़ एग्जाम में डायरेक्टली आए और आप आसानी से कर पाएँ। क्लास कैसी लगी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, और शाम को 6 बजे आना तो और नहीं भूलेगा, क्योंकि आपकी क्लासेस चल रही हैं, और मैं यूपी टेट का भी आपका जो कोर्स है उसके लिए भी कार्य करने चल रही हूँ। तो आप लोग टाइम पर आइए, देखिए। और जहाँ तक है कि संडे को 5 तारीख है, तो मैं आपको 5 तारीख को लाइव मिलने वाली हूँ। काफ़ी दिनों से मैं लाइव नहीं आई, जिसकी वजह से मैं 5 तारीख को आपके साथ लाइव आने वाली हूँ। टाइम मैं टेलीग्राम पर बताऊँगी, तो आप सभी लाइव आइएगा, जिसमें हम डाउट सेशन रखेंगे, बातें करेंगे काफ़ी दिनों से। उसके बाद फिर हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, कोई दिक्कत होती है पूछिए। बाय बाय, टेक केयर।